हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। जैसे कि अवेयरनेस की बात है तो आज हम लोग अवेयरनेस पे ही बात करेंगे, प्योर इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो आज हम डिफरेंस समझेंगे प्योर इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड का। क्यों लोग कहते हैं प्योर इक्विटी में जाना चाहिए या कहते हैं म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। आप कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या डायरेक्ट इक्विटी में। जब हम म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो हम डायरेक्ट इक्विटी में क्यों ना करें, और अगर डायरेक्ट इक्विटी में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में क्यों ना करें। तो आज इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। प्योर इक्विटी क्यों और कैसे या क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में क्यों करना चाहिए। हालांकि हम लोग पहले भी अपने कई वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन आज उन दोनों के प्योर डिफरेंस को समझते हैं। तो प्योर इक्विटी सीधे आपका शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट आप खुद अपनी तरह से अपने तौर पे या अपने आप से आप प्योर इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक ब्रोकिंग फर्म में आप अपना एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, वहाँ से आप खुद इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा एक एएमसी में फंड में किसी में लगाते हैं जिसमें वो एक प्रोफेशनल मैनेज करता है। तो प्योर इक्विटी में आपको वो पैसा लगाना चाहिए वो जो आपके पास सरप्लस में फ़ंड है। मतलब अगर आपके पास सरप्लस फंड है और आपके पास इस तरह का है कि आपको उसको 5 साल 10 साल नहीं ज़रूरत है, तो आप उसको प्योर इक्विटी में लगाएं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आप अपनी सेविंग्स भी लगा सकते हैं या अपने कंटीजेंसी फंड को भी लगा सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड होते हैं या बहुत तरह का। तो वहाँ पे आप इस तरह के फ़ंड को लगा सकते हैं। लेकिन प्योर इक्विटी में इस तरह के पैसे को नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पे आपका जो सरप्लस फंड है सिर्फ उसी को लगाना चाहिए। दूसरे उस पर देखें तो प्योर इक्विटी में अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वहाँ पे आप एक तरह से शेयर के मालिक हो जाते हैं। जितने परसेंट आप शेयर इक्विटी खरीदते हैं उतने के आप मालिक होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में आप कभी मालिक नहीं होते, क्योंकि आपने किसी फंड में पैसा लगाया होता है और वो उसका मालिक होता है। प्योर इक्विटी में आप मालिक इस तरह होते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए तो वो आपका पार्ट हो गया और आप भी वहाँ पे एक इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। तो इस तरह से वहाँ पे एक ओनर के तौर पे आप होते हैं। ठीक है, परसेंटेज कम होता है बट आप ओनर होते हैं। म्यूचुअल फंड में ये कभी नहीं हो पाता। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो है डाइवर्सिफिकेशन का, कि प्योर इक्विटी में आप कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आप 1, 2, 4, 5 या 10 कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, उन्हीं को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा के 50 कर देंगे तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जबकि आप म्यूचुअल फंड में अगर किसी भी उसमें पैसे लगाते हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। बिकॉज अगर आपने किसी फंड में पैसा लगाया है तो वो ऑलरेडी किसी 50 कंपनियों में पैसा लगा रहा है, जबकि आपने 5,000 रुपये लगाए हैं, उसके बाद भी वो फंड आपका 50 कंपनियों में लगा हुआ है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आइए आगे और समझते हैं। तीसरे पॉइंट के तौर पे देखें तो वहाँ पे प्योर इक्विटी में आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, पोटेंशियल होता है। क्योंकि अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसमें आपको रिटर्न्स हो सकता है बढ़ के मिले, ज़्यादा मिले। किसी तौर पे भी एकदम डायरेक्ट किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू अच्छे आए या कोई ऑर्डर उसको बड़ा मिल रहा है तो सीधे तौर पे उस शेयर पे उसके प्राइस पे फ़र्क आता है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। वहाँ कलेक्टिव जब तक कंपनियां नहीं चलेंगी, कलेक्टिव तौर पे वो नहीं चलेंगी, तब तक वहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनते। सबको चलना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। एक कंपनी के चलने से आपको उस तरह के रिटर्न नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहता है। तो इस तरह से प्योर इक्विटी में हायर रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी होता है। किस तरह का रिस्क, आइए अगले पॉइंट में समझते हैं। प्योर इक्विटी में आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, 1, 2, 5 या कितने भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आपको उनके बारे में अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपने बिना रिसर्च करे ख़रीदा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिटर्न दे। हो सकता है आपका पैसा गलत हाथों में चला जाए या गलत कंपनी में लग जाए जो आपको अगले 5 साल भी रिटर्न ना दे। जबकि हो सकता है इस तरह से कि अगर आपने अच्छी कंपनी में लगाया होता रिसर्च करके तो आपके पैसे बनते। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करता है। वो दोनों तौर पे करता है, जब पैसे लगाता है तब भी रिसर्च करता है, और जब कभी उसको बेचना होता है तब भी वो रिसर्च करने के बाद ही बेचता है कि इस कंपनी में अब पोटेंशियल नहीं है, अब हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। जबकि अगर आप प्योर इक्विटी में ये काम करते हैं तो आपको खरीदने और बेचने का सही समय नहीं मालूम होता कि किस रेट पे खरीदना है और किस रेट पे बेचना है। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक कहेंगे प्योर इक्विटी के लिए बनस्पत की म्यूचुअल फंड के लिए। और अगले तौर पे है कि आप कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में आपके पास कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन
प्योर इक्विटी में कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आप अपने खरीदने बेचने का समय तय कर सकते हैं कि आज मेरे को खरीदना है या कल बेचना है या परसों बेचना है, तो वो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस तरह की भी कि आप अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप 10,000 रुपये के खरीदते हैं, आपके पास अगर 1 लाख है तो आप 1 लाख के खरीद सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। आपने एक बार फंड पैसा लगा दिया तो वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है कि वो कब पैसे आपके लगा रहा है या कब शेयर खरीद रहा है और कब बेच रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों उसके हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, प्रॉपर एक प्रोसेस मिलता है, वहाँ पे एक रिसर्च टीम होती है, एक इस तरह का आपके पैसे को मैनेजमेंट मिलता है जहाँ पे वो एक प्रॉपर रिसर्च के द्वारा आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बनस्पत जब आप शेयर या प्योर इक्विटी में खुद लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी रिसर्च एक लिमिटेड हो सकती है, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, आपकी रिसर्च के लिए जो आपको इनपुट मिल रहे हैं वो एक लिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है या जो उनकी टीम है उनके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, बहुत सारे रिसोर्स अलग अलग तरह से हैं और उनकी अप्रोच दूसरी तरह की होती है। बहुत जगह तक वो कंपनी से खुद भी बात करते हैं जब उनको पैसे लगाने होते हैं। लेकिन आपके लिए अगर प्योर इक्विटी में किसी कंपनी में लगाना है तो आपकी पहुंच कंपनी तक नहीं होती कि आप उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ इंटरनली पता कर सकें। प्योर इक्विटी में आपका हायर रिस्क रहता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क कम होता है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम है प्योर इक्विटी के बनस्पत, लेकिन रिटर्न्स वहाँ ज़्यादा होते हैं प्योर इक्विटी में, तो आदमी उसको इग्नोर कर देता है, जबकि आपको रिस्क को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद आता है फ़ीस। दोनों में फ़ीस अलग अलग है। प्योर इक्विटी में हो सकता है आपको फ़ीस कम देनी पड़ रही हो, ऐसा आपको लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आप एक फ़ीस देते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। वो एक्सपेंस रेशियो भी 1% और कहीं कहीं पे 1.5% होते हैं, जबकि ब्रोकिंग में आपके हो सकता है कि फ़ीस कुछ कम हो, लेकिन चूँकि वहाँ प्रोफेशनल लोग उसको मैनेज कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट हैं। एक और जो एडिशनल पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, वो है लिक्विडिटी का, कि अगर आपको प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे शेयर्स में करें जहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉपर हो। नहीं अगर करेंगे और आपने गलत शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया रिस्क देख के या उनके रिटर्न्स देख के और वहाँ लिक्विडिटी कम थी, तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप मौके पे बेचना चाहेंगे अपने शेयर तो हो सकता है ना बिकें। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वो लिक्विडिटी देख के ही पहले से खरीदते हैं, वो इलिक्विड शेयर्स या कम लिक्विड शेयर को नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पे दोनों में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो आप ध्यान रखें प्योर इक्विटी और म्यूचुअल फंड में दोनों आपके लिए क्या बेहतर है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट भी गए हों, लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बहुत सारे सवाल अगर हैं, आपको अगर प्योर इक्विटी में डायरेक्ट जाना है तो अपने ब्रोकर से बात करें और उससे आप अपने सवाल पूछें, उसके बाद काम करें। म्यूचुअल फंड में अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें और उसके बाद ही करें। या हम लोग किसी भी तरह से आपको म्यूचुअल फंड या प्योर इक्विटी के लिए नहीं बता रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें। आप अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही अपने पैसे लगाएं, बिकॉज पैसे आपके हैं, इन्वेस्ट आपको करने हैं, रिटर्न्स आपको आएंगे। तो इसलिए इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।